लेना। चलो, तो हम शुरुआत करते हैं बिजनेस स्टडीज की। कौन सा चैप्टर? मार्केटिंग। मार्केटिंग मार्केटिंग से शुरुआत हो रही है। क्या क्या पढ़ना है अपने को इसमें? इंट्रोडक्शन, रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फंक्शन, बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी है। शुरुआत करते हैं। तो देखो, मार्केटियर्स undertake various activities to increase the demand for their product and earn a profit by satisfying customer। इनका क्या कहना है कि मार्केटियर यानी जो दुकानदार होता है, मार्केट के अंदर जो बंदा बैठा है, वो क्या करता है? बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। क्यों करता है? ताकि लोगों में डिमांड आए। जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है किसी भी प्रोडक्ट का, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एक एड आता है, प्रचार आता है। क्या बोलता है वो प्रचार? ऐसा नहीं बोलता यार खरीदो यार, मतलब उसके बारे में ऐसी बातें करता है कि जिसको देख के आदमी भावुक हो जाए कि नहीं यार बाबा, यार ये आइटम तो होना, इसके बिना अपना जीवन अधूरा है। शादी ब्याह हो या नहीं हो, पर ये आइटम होना चाहिए अपने पास, है ना। नीड एंड वांट, क्या चाहता है वो मार्केटियर? कि प्रोडक्ट को बेचे, उसकी डिमांड हो, जिससे सेल होगी तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा, बराबर। अब उसके लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। पीपल परचेस प्रोडक्ट बिकॉज दे सेटिस्फाई सम ऑफ देयर नीड्स। आदमी वो प्रचार देखता है, एडवर्टाइजमेंट देखता है और खरीद लेता है ना। Activities performed by the marketeer to facilitate exchange of goods and services between producer and the user of such products are referred as marketing activity। और ये प्रोडक्ट बिक जाए, यूजर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में लिंक बन जाए, इसके लिए वो बंदा जो भी कदम उठाता है वो क्या कहलाता है? मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो देखो, मार्केटिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। गुड्स वंस प्रोड्यूस्ड आर not going to serve any purpose unless these are exchanged for money or money is worth। एक बार तुमने कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, प्रोडक्ट बन के रेडी है, वो तब तक यूज का नहीं है, तब तक वो प्रोडक्टिव सर्विस तुमको नहीं देगा जब तक उसका एक्सचेंज नहीं होगा मनी के बदले में, या तो पैसे में उसका एक्सचेंज हो। मतलब ये है कि जैसे ये माउस है ना, इसको मैंने बना के और दुकान में ही रख लिया, कोई मतलब है इसका? नहीं। जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक वो उसका प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं होगा, बराबर। अब आगे देखो, दिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। इससे क्या होता है? यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटी से मूवमेंट होता है किसका? गुड्स का, प्रोड्यूसर से लेकर के एंड यूजर के बीच में। टू ब्रिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टुगेदर सर्टेन एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर परफॉर्म्ड which is the subject matter of marketing for a proper understanding of marketing। अब हम आगे इसको समझना शुरू करते हैं, पर तुम सिंपली यदि मेरी भाषा में बात करूं कि मार्केटिंग क्या है मेरी भाषा में, या मेरे को जो समझ में आया अपने 13-14 साल के टीचिंग करियर में, मार्केटिंग का सिंपल सा इतना मतलब है कि प्रोडक्ट के लिए कस्टमर में नीड क्रिएट करो और उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट डेवलप करो। कई बार मूवी रिलीज होने से पहले, हमेशा ही मूवी रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर आता है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मूवी बनती नहीं है, उससे पहले उसके फोटो आ जाते हैं जिसको टीजर बोलते हैं। क्यों आता है वो? ताकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाए कि आखिर इस मूवी में होगा क्या। सबको मालूम है एक्टिंग कर रहे हैं, सबको मालूम है नाटक नौटंकी है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे उसको और फिल्म आ रही है यार, ऐसा होता है ना। तो इससे क्या होता है? लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आती है, मतलब तुम्हारे शब्दों में, हंसी मजाक में बोलूं तो खुजली होती है कि ये वाला आइटम तो होना। अब देखो, टाइम पास मत कर,
चल, रिलेटेड कॉन्सेप्ट बराबर है। मार्केटिंग का सिंपल सा ये मतलब है कि कस्टमर में नीड क्रिएट करो, उसकी नीड को सेटिस्फाई करो और फिर अर्निंग करो, ये मार्केटिंग है। जैसे कई बार होता है वो घर घर आते हैं, बोले यार ये आइटम ले लो, इसके साथ में ये फ्री है, ये ऐसा है, इसकी ये खासियत है, ये विशेषता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता क्या? ओ, चलो, तो मार्केटिंग का मतलब क्या? कस्टमर में नीड क्रिएट करो, उसकी नीड को सेटिस्फाई करो और अर्निंग करो, ये मार्केटिंग है, सिंपल। पर अब बुक से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में तो वही लिखना है जो बुक में लिखा है ना? मेरी बातों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मूवी का डिस्क्लेमर आता है ना, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, बस ऐसे ही कहानी है। जो बुक में लिखा है वही याद करना है और वही एग्जाम में लिखना है। तो मार्केटिंग से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जैसे पहला है मार्केट क्या है। तो मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर बायर और सेलर दोनों इकट्ठे होते हैं। काई के लिए इकट्ठे होते हैं? गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। गुड्स और सर्विसेज को मनी के बदले या मनी वर्थ, या तो पैसा में बदल लो या पैसे के जैसा कुछ दे दो, लेन देन कर लो। तो अब पढ़ लेते बुक में क्या लिखा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। इट कैन बी अंडरस्टूड इन ट्रेडिशनल सेंस एंड मॉडर्न सेंस। दो सेंस में इसको आप समझ सकते हो। ट्रेडिशनल सेंस में मार्केट रिफर्स टू ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेडिशनल वे में क्या बोलोगे? मतलब जो परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से बाजार वो जगह है जहां पर बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को आदान प्रदान करने के लिए, यानी एक्सचेंज करने के लिए। मॉडर्न सेंस में, या पहले गाने कैसे गाते थे, मतलब मोहम्मद रफी के जमाने में, है ना, कुमार सानू, किशोर दा, लता मंगेशकर जी, कुछ अलग गाने। आजकल कैसे गाते हैं, जैसे खुजली हो आदमी को, ये है वो, ऐसा करते रहते ना, मतलब आदमी की टिक ही नहीं रही। तो अब मॉडर्न सेंस में समझो क्या है। इन द टर्म मार्केट हैज ए ब्रॉडर मीनिंग। इट रिफर्स टू ए सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। मॉडर्न सेंस में उस डेफिनेशन को एक्चुअलिटी में लेके आए और यूं बोला कि इसका मतलब यह है पोटेंशियल बायर से है। तो वो भारी भारी शब्द इस्तेमाल होते हैं मार्केटिंग के अंदर, है ना। बहामास चप्पल, इस चप्पल के बिना जीवन अधूरा है, ऐसे ही ऐड आता है ना। वो एक डीओ वाला आता है, डीओ छिड़क लेता है, 8-10 छोरियां आ जाती, मतलब छोरियों की इस देश में कोई वैल्यू नहीं है क्या? महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब तो ये मार्केटिंग वाला यही दिखा रहा है ना। है? वो चड्डी पहन के दौड़ता है तो 4-5 आ जाते हैं वो। मतलब क्या है ये? इंसान की कोई वैल्यू नहीं, चड्डी इंपॉर्टेंट है। भाई दौड़, मतलब अमूल माचो की चड्डी पहन लोगे तो तुम इतना फास्ट भागोगे क्या? गलत है ना ये एड का तरीका। पर क्यों? उसको, उसके लिए तो एक एक्टिविटी है और स्ट्रेटजी है अपना प्रोडक्ट बेचने की। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कंज्यूमर बेवकूफ है। सीधा सा मतलब ये ना, कंज्यूमर बेवकूफ है उसकी नजरों में, कि ऐसा दिखा दोगे पहनता हुआ तो लोग खरीद लेंगे। उसका थॉट तो यही है, इसीलिए इस तरीके का एड बनाना। कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी है, नालायकों, सुधर जाओ। The term market has a broader meaning. It refers to a set of actual and potential buyer of a product or service. For example, market for fans or bicycles or shampoos refers to all the actual and potential buyer for this product. क्या कहना चाहता है ये? पोटेंशियल का मतलब होता है जिसमें क्षमता हो। देखो, बहुत कुछ इच्छाएं होती है जीवन में आदमी की, लेकिन हर की इच्छा पूरी नहीं होती। पोटेंशियल का मतलब ये है कि उसके पास इच्छा है, वांट है, डिजायर है। स्विफ्ट डिजायर नहीं, कार की बात नहीं कर रहे मैंने ना। उसके मन में इच्छा है कि मैं ये वाला आइटम ले लूं, बराबर। इसके लिए उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, इसके लिए उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, और उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने की भी उसकी इच्छा है। विलिंगनेस टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस। पहली चीज क्या है? डिजायर है। स्विफ्ट डिजायर नहीं, डिजायर। डिजायर कौन सी? नीड या वांट वाली, बराबर। उसके बाद रिसोर्सेस हैं, काय के लिए? तो उस प्रोडक्ट को खरीद सकूं।
ठीक, दो चीजें हो गई। तीसरी क्या है, विलिंगनेस टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। ऐसा बहुत सारे लोगों के पास होता है कि पैसा जेब में तो है पर खर्च करना नहीं चाहता, इतना चिमटा होता आदमी, वो सोचता है कि दूसरे ही अपने पे खर्च कर दे, अपन अपन अपना जेब में फंसा के बैठे रहो बस, है ना, यही इच्छा होती है आदमी की। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हमारी इच्छा भी है, हमारे पास रिसोर्स भी है, साधन भी है उसको खरीदने के लिए, और हमारी ये भी इच्छा है कि हम उस पैसे को खर्च करके अपनी इच्छा को पूरा कर लें। जैसे समझो तुमको रात में भूख लगी, रात में 12 बजे तुमको भूख लगी, तुम निकले कि बोले सराफा में बहुत बढ़िया कचौरी मिलती है, निकल गए। अब वही कचौरी जो बाजार में दिन में 10 रुपए या 12 की मिलती है, वहां 30 रुपए की मिल रही थी, तुम्हारे जेब में तो पैसा पड़ा है पर तुम वापस चले आए, तो क्या तुम पोटेंशियल बायर हो? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी, रिसोर्स भी था, लेकिन उस रिसोर्स को खर्च करने की इच्छा नहीं थी। जबकि पोटेंशियल बायर का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि मेला लगता है और अपन बोलते चलो घूम के आते हैं, ये नहीं बोलते कि चलो अपन खरीद के ले आएंगे कुछ, क्या बोलते हैं अपन, मेला देख के आते हैं या मेला घूम के आ जाते हैं ना। साला तुम्हारे पास इतना फुर्सत टाइम है कि तुम मेला देखने जा रहे हो, तुम्हारे जीवन में और कुछ भी नहीं रह गया है अब, हैं? मेला ही देख के तुम्हारे जीवन का कुछ होगा। तो कई बार देखने जो जाता है ना वो बायर नहीं है, बायर वो है जो खरीदे, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करे। इसलिए मॉडर्न डेफिनेशन में उन्होंने बायर के साथ में जैसे नाम के आगे श्रीमान श्रीमती ऐसा लगता है ना, तो बायर के नाम के आगे उन्होंने क्या फंसा दिया, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कैपेबल है, जो इसकी इच्छा है और जो कर सकता है वो काम। ठीक है, चलें अपन आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो मार्केट का इन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे किया, प्रोडक्ट के बेसिस पे। प्रोडक्ट के बेसिस पे भी बाजार होता है, 56 दुकान खाने पीने, सराफा खाने पीने, सोने चांदी, है ना, जेल रोड मोबाइल लेने जाना है, अपन इंदौर की बात करें तो, है ना, ऐसा होता है क्या, नहीं रे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कपड़े लेना, क्लॉथ मार्केट, सोना चांदी लेना, सराफा, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे है। ठीक है, बराबर। जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब, तो मार्केट, प्रोडक्ट और जियोग्राफिकल लोकेशन। पहला टाइप क्या मार्केट का, प्रोडक्ट के बेसिस में। दूसरा टाइप क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी अरे नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार, ऐसा। उसके बाद टाइप ऑफ बायर, बायर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बाजार हो सकता है कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट। कंज्यूमर मतलब जहां पर अपन लोग जाकर के चीजें खरीदते हैं वो, और इंडस्ट्रियल मार्केट मतलब वो बाजार जहां पर बिजनेसमैन खरीदता है जाके, है ना। जैसे दुकान में बोलते होलसेल और रिटेल, समझने के तरीके लिए होलसेल और रिटेल। तुमको घर के लिए कोई सामान चाहिए तो तुम होलसेलर के पास जाते हो कि रिटेलर के पास, रिटेलर के पास जाते हो, क्योंकि होलसेलर के आगे तुम टिक ही नहीं पाओगे, बल्क में बेचता है वो, और उतना बल्क में अपने को नहीं चाहिए ना, है ना। अब तुम्हें नमक लेना है तो तुम नमक के होलसेलर के पास जाओगे क्या, उनको तो किलो 2 किलो चाहिए ना, वो तो बेचता ही नहीं है 10-15 किलो से कम, बराबर है। तो बायर, कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट वो होता है जहां पर बिजनेसमैन डीलिंग करते हैं, बी टू बी। 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, ऐसा करके, तो बी टू बी। क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड का क्या मतलब है, कितनी क्वांटिटी खरीदोगे, तो रिटेल और होलसेल। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की बात यदि हम करें तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे क्या, द टर्म मार्केटिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन मार्केटिंग की दी है। क्या अलग अलग डेफिनेशन दी है मार्केटिंग की, मार्केटिंग की अलग अलग डेफिनेशन क्या दी गई है, ये समझते हैं, है ना।
एक मिनट रुकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है कि हर पर्सन की, भाई मेरी सोचने की अलग तरीका है, गुर्जर साहब का अलग है, बिलोनिया जी का अलग है, खड़ेकर का कुछ और ही है सोचना है ना? चौहान कुशवाहा साहब का कुछ कह नहीं सकते कर सकते, और धाकड़ साहब को भी कुछ नहीं कह सकते ना, पहलवान लोगों से अपन थोड़ा बच के रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सम पीपल बिलीव दैट मार्केटिंग इज सेम थिंग एज शॉपिंग। कुछ लोगों का ये मानना है कि मार्केटिंग मतलब शॉपिंग, खरीदना बेचना, दैट्स इट मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू देम शॉपिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज इज मार्केटिंग। खरीदो बेचो मार्केटिंग है। कुछ और भी हैं लोग, सेलिंग। सम अदर पीपुल कंफ्यूज मार्केटिंग विद सेलिंग। एक तरह की कैटेगरी क्या है कि शॉपिंग कर रहे हो, खरीद बेच रहे हो, दैट इज मार्केटिंग। दूसरी तरह का जो आदमी वो क्या सोचता है, कंफ्यूजन में, वो मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में उसके अंदर कंफ्यूजन है। एंड फील दैट मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स आफ्टर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज बीन प्रोड्यूस्ड। और वो क्या कहना चाहता है कि मार्केटिंग की शुरुआत तब होती है जब वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब कहना यह है कि जैसे ये बन गया, ये प्रोडक्ट रेडी है, चूहा माउस, है ना, अब इसको जब बेचने की कोशिश करोगे, तो जब इसको बेचने की कोशिश करोगे बनने के बाद, तो वो मार्केटिंग है। वो क्या है, मार्केटिंग है। ठीक है। सम पीपुल डिस्क्राइब इट टू मीन मर्केंटाइजिंग और डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रोडक्ट की जो डिजाइन डालते हैं, वो प्रोडक्ट की डिजाइन डालना क्या है, मार्केटिंग है। वो प्रोडक्ट की डिजाइन डालना क्या है, मार्केटिंग है। ऑल दीज डिस्क्रिप्शंस मे बी पार्टली करेक्ट, बट मार्केटिंग इज मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि ये जो तीन चीजें हमने पढ़ी, शॉपिंग, सेलिंग और मार्केंटाइजिंग, है ना, डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये हो सकता है कि मार्केटिंग हो। लेकिन कुछ और साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि मार्केटिंग इससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी ये जितनी भी चीजें तीनों हमने जो ऊपर पढ़ी, शॉपिंग, सेलिंग और मार्केंटाइजिंग, ये तीनों मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, हम आगे बढ़ें। जो साइन की बात करी वो क्या बोला था? डिजाइनिंग, डिजाइनिंग। प्रोडक्ट की डिजाइन। कई बार लोग बस पैकेट देख के खरीदते हैं आइटम। अच्छा, हाँ, है ना, बोलते हैं ना, माथा देख के तिलक लगाने का, डिजाइन डालो उस हिसाब से, है ना। हाँ, और टू अप्रोचेस टू मार्केटिंग, दो अप्रोच है मार्केटिंग के, एक ट्रेडिशनल और दूसरी मॉडर्न। ट्रेडिशनल का मतलब है पुरानी जो परंपरागत प्रक्रिया है वो, और मॉडर्न का मतलब है कि कुछ उसमें इंप्रूव करके अमूल नाचो 3-4 बार नाचो टाइप एक्टिविटी करना, है ना, डीओ छिड़कना, 8-10 छोरियां आ जाना, वो वाला। तो शुरू करते हैं। इन द ट्रेडिशनल सेंस, ट्रेडिशनल सेंस यानी परंपरागत जो तरीका है, उसके हिसाब से मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग रिफर्स टू परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। मार्केटिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शंस और एक्टिविटीज। ट्रेडिशन सेंस में मार्केटिंग को फंक्शन या एक्टिविटी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो या तो कोई काम करने से संबंधित है या एक्टिविटी परफॉर्म करने से संबंधित है। उनका क्या कहना है कि गुड्स का फ्लो, गुड्स का फ्लो कहां से कहां, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में जो गुड्स का फ्लो होता है वो क्या है, मार्केटिंग है। लेकिन मॉडर्न सेंस ने उसको कुछ ना कुछ तो एक किया होगा। इन मॉडर्न सेंस मार्केटिंग रिफर्स टू अ सोशल प्रोसेस। ट्रेडिशन में क्या था मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग का मतलब ट्रेडिशनल सेंस में क्या था कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स आया, ये जो फ्लो है दैट इज मार्केटिंग। लेकिन मॉडर्न सेंस में क्या बोला इन्होंने, मार्केटिंग रिफर्स टू अ सोशल प्रोसेस।
by which individual groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. इनका क्या कहना है मॉडर्न सेंस में? ये एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब ये कहना है कि व्हाट दे नीड एंड वांट, मॉडर्न सेंस में ये हुआ कि भैया आदमी को जरूरत किस चीज की है, जो आदमी चाहता है वो बना के दो उसको। इसके लिए क्या करो? क्रिएटिंग, ऑफरिंग, नीड, उसके अंदर पहले तो आग लगाओ कि ये वाला प्रोडक्ट ही बेस्ट है, इस प्रोडक्ट के बिना हमारा जीवन अधूरा है। मोबाइल का एड आता है, वो पानी के अंदर घुस के फोटो खींचता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि क्या तुम 24 घंटे पानी के अंदर घुस के ही फोटो खींचोगे क्या? बट नहीं, उसने तुम्हारे दिमाग को हिट किया। कैसे हिट किया? कि बाबा यदि इसमें पानी भी गया ना तो ये आइटम खराब नहीं होएगा, यही लो, ये सबसे अच्छा है, इससे बढ़िया इस दुनिया में कुछ भी नहीं है ना? प्रभु ने जो बनाया उसका कोई मतलब नहीं है, पर ये भाई ने जो बनाया ना, पानी के अंदर घुस के फोटो लेने वाला, ये आइटम बेस्ट है। इससे तुम्हारे अंदर नीड आई। पेन वगैरह के एड आते हैं, ये लिंक लॉक ताला होता है ना, लिंक लॉक ताला, उसका एड आता है ना? फिर गोल्ड लोन, एक कंपनी है ना मणपुरम, जब घर में पड़ा है सोना फिर काहे का रोना, है ना? मतलब वो कितनी अच्छी लाइन यूज करता है कि तुम जबरन में लोन लो, तुमको नहीं है जरूरत ना, फिर भी लोन ले और ब्याज भरो, तुम जीवन तुम्हारा ब्याज भरने में चुका दो, कमाओ और ब्याज भरो। हो सकता है कोई किसी को जरूरत हो, जरूरतमंद का काम होता हो, बट कई बार आदमी सिर्फ अपने शौक पालने के लिए लोन ले लेता है। ईएमआई में खरीदो, नो कॉस्ट ईएमआई आज की डेट में मार्केटिंग का क्या तरीका है? अम्मा जान और फ्लिपकार्ट क्या ऑफर देते हैं? नो कॉस्ट ईएमआई, आज खरीद लो, धीरे धीरे पैसे चुका देना, ब्याज नहीं लगेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तुमने सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया हो या कंपाउंड इंटरेस्ट का, ब्याज निकालना सीखा हो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, तो देखना उसमें उसका फार्मूला ही क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 100 इनटू 10, है ना? यही होता है ना, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। यदि तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0 कर दो तो सब क्या हो जाएगा? ना प्रिंसिपल बचेगा, ना अमाउंट बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सिंपल सा 0 हो जाता है, कैलकुलेशन ही नहीं बैठता। लेकिन फिर भी वो ईएमआई बना लेते हैं, है ना? कि 20,000 का आइटम ले लो, 4-4 हजार हर महीने भर देना, 5 महीने में फिनिश। अपने को ही समझ में आता है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की का जो प्राइस है, सेल प्राइस है, उसको उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा लेते हैं, जिससे उनको घाटा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? अंडर मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ट्रेडिशनल सेंस में क्या था? प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद बेचेंगे, प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद बेचना शुरू करेंगे। लेकिन मॉडर्न सेंस में क्या है कि प्रोडक्ट बनने से पहले ही उसका लोगों के अंदर दिमाग में सोचन करना शुरू कर दो कि ये आइटम आ रहा है, टीजर मूवी का रिलीज कर दो कि ये मूवी बनेगी, ये रिलीज होगी। बराबर है? बराबर है ना? एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर गुड्स हैव बीन सोल्ड। ट्रेडिशनल सेंस में क्या है? प्रोडक्ट बन गया उसके बाद बेचने का देखेंगे मार्केटिंग। लेकिन ट्रेडिशनल मॉडर्न सेंस में क्या है? प्रोडक्ट बना उससे पहले उसकी मार्केटिंग शुरू कर दो, प्रोडक्ट बेच दो उसके बाद तक उसकी मार्केटिंग करते रहो, लोगों को बताते रहो कि हम हैं इस दुनिया में। आफ्टर सेल्स सर्विस, है ना? 5 इयर्स वारंटी। अरे तुम एक बार टीवी ले लेते हो, फिर उसमें उसका एड आता है 5 इयर्स वारंटी। जैसे रिलायंस वाले ने जब जियो के मोबाइल बेचे थे, जियो वाले ने तो क्या बोला था? 1500 का मोबाइल ले लो, 3 साल बाद मोबाइल लेके आना और 1500 ले जाना। यही स्कीम दी थी ना आज से 3 साल पहले। इनके 3 साल हो गए, वो लेके चले जाओ, 1500 लेके आओ तो मेरे को बताना। क्यों? क्योंकि उसमें थी टर्म्स एंड कंडीशन कि जो इसका बॉक्स है ये भी वापस करना है, तुमको बॉक्स नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास 3 साल तक चार्जर ही नहीं टिका होगा। 3 साल तक तो चार्जर ही नहीं टिका होगा ना, खराब हो गया होगा, बॉक्स तुमने फाड़ के फेंक दिया होगा, टाले वाले को दे दिया होगा, ले जा दादा
अब जब तुम बिना बॉक्स के खाली मोबाइल लेके जाओगे तो लेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो मार्केटिंग पहले भी शुरू होती है और बाद में भी शुरू होती है। It consists of all those activities which satisfy need and want of present and potential customer better than the competitors. जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है उससे अच्छा यदि सर्विस दोगे, उससे अच्छा बात बोलोगे, तो जाकर के क्या होगा, तुम्हारा नंबर आएगा बेचने में। The people interact with other in order to persuade them to purchase a product or a service rather than focusing them to do so. आदमी सिर्फ दूसरे की बात सुनता है और आइटम लेना शुरू कर देता है, उसमें दिमाग नहीं लगाता कि क्या कहीं मेरे को जरूरत है क्या। ऐसा आदमी नहीं सोचता है। आदमी ये सोचता है इनके पास है तो हमारे पास भी होना, इनके पास ही क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो आगे पीछे नहीं सोचता कभी भी। अब इन्होंने मार्केटिंग की फिर से डेफिनेशन शुरू की। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स नॉट फॉर देयर ओन कंजम्पशन। क्या बोल रहे हैं कि जो दुकान है, प्रोड्यूसर है, वो गुड्स इसलिए नहीं प्रोड्यूस करता कि वो खुद यूज कर ले, और यूज बाय अदर, लेकिन वो क्या चाहता है कि कोई दूसरा यूज करे। सो इन ऑर्डर टू मूव द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, नंबर ऑफ एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्ट डिजाइनिंग। इनका क्या कहना है कि कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स को इसलिए प्रोड्यूस नहीं करता कि वो खुद यूज करे या उसके घर वाले यूज करें, बल्कि वो किस लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, ताकि उस प्रोडक्ट को या उस गुड्स को या सर्विस को वो कंज्यूमर तक पहुंचा सके। और कंज्यूमर तक पहुंचाने में उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पहला काम क्या है? प्रोडक्ट की डिजाइन, प्रोडक्ट की पैकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड प्राइसिंग आर रिक्वायर्ड। कितने काम करने पड़ते हैं? प्रोडक्ट का डिजाइन, उसकी पैकिंग, पैकिंग के बाद वेयर हाउसिंग यानी स्टोरेज, स्टोरेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसके बाद ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू होना चाहिए, है ना, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। जैसे नोकिया एक ब्रांड है ना। सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, बेचना और प्रचार करना। बाहामास चप्पल, अमूल माचो, है ना। फॉग क्या चल रहा है ना। बंद हो गया क्या? फॉग बंद हो गया क्या कि चल रहा है? चल रहा है, चलने दो यार। एडवर्टाइजमेंट के बाद फिर प्राइसिंग। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट के चलने और ना चलने में। आर रिक्वायर्ड, ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिफर्ड टू एज मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। बराबर, क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग का फीचर क्या है? पहला, नीड एंड वांट, जरूरत होना चाहिए। कैसे जरूरत होगी? नीड रिफर फॉर फूड मेक्स अ हंग्री पर्सन अनकंफर्टेबल एंड ही स्टार्ट्स लुकिंग आउट फॉर ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाई हंगर। इनका क्या कहना है? नीड का मतलब, जैसे, अच्छा, द मार्केटिंग द फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, प्रोड्यूसर ये कोशिश करता है, या मार्केटिंग की ये प्रोसेस होती है कि वो सबसे पहले ये देखे कि नीड क्या है, जरूरत क्या है, और उस जरूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है। तुम प्रोडक्ट लेने से पहले ये नहीं सोचते हो इसको किसने बनाया, कैसे बनाया, और ये प्रोडक्ट का मेरे जीवन में क्या यूज है। लेकिन वो जो प्रोड्यूसर है वो तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी निकालता है कि उसका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। बराबर है। एन अनसेटिस्फाइड नीड मेक्स अ पर्सन अनहैप्पी एंड अनकंफर्टेबल। यानी उस प्रोडक्ट से यदि तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं हुई तो तुम नाखुश हो जाते हो, और नाखुश होना तुम्हारा चार आदमी के सामने गाली बकना कंपनी को, तो फिर कंपनी के वांदे हो जाते हैं, है ना?
नीड फॉर एग्जाम्पल, नीड फॉर फूड मेक्स हंग्री पर्सन अनकंफर्टेबल। तुम्हारे को भूख लगी है तो भूखा आदमी अनकंफर्टेबल जीवन होता है ना, वो क्या ढूंढना शुरू कर देता है कि मेरे को कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मेरी भूख शांत हो, है ना। भूख की बात सुन के मेरे भी दिमाग में, मार्केटिंग एम्स टू आइडेंटिफाई अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ लार्जर टारगेट कस्टमर। मार्केटिंग क्या करती है? मार्केटिंग क्या करती है? तो मार्केटिंग ऐसे लोगों को ढूंढती है जो अनसेटिस्फाइड हो, जो यूएसबी ढूंढती है मार्केटिंग, अनसेटिस्फाइड भाई, है ना, भाई भाभी कुछ भी बोल दो। अरे अरे यार याद करने के हिसाब से एक वो है, भावुक नहीं होना, है ना। अनसेटिस्फाइड लोगों को ढूंढते हैं मार्केटिंग कि इस बंदे को ढूंढो, इसकी इच्छा पूरी करो, अपना आइटम बिकेगा, है ना। जैसे वो है, क्या बोलते हैं, एक भाई ने चाय की दुकान खोली, जेल चाय, है ना, नाम सुना क्या? नौलखा में, है ना, नौलखे पे है ना, नहीं सुना? जेल चाय, मतलब उसके अंदर जब तुम जाओगे चाय पीने तो तुमको जेल वाली फीलिंग आएगी कि उसने ऐसे 2-3 वो लगा के रखे। फिर एक भाई ने स्ट्रेस फ्री दुकान खोली, वहां जाओ, तुमको कोई स्ट्रेस है, पंच बैग लगा दिया, पंच मारो, टेंशन फ्री। दिस इज मार्केटिंग। तो यही है, अनसेटिस्फाइड पर्सन ढूंढो और उसकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती, वो काम करना शुरू कर दो 5 मिनट, तो वो क्या हो जाएगा? मार्केटिंग। नीड वर्सेस वांट, तो नीड्स आर बेसिक टू ह्यूमन बीइंग एंड डू नॉट पर्टेन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नीड का मतलब बेसिक नीड से है, जीवन यापन, जीवन कैसे चलेगा, इस बात से मतलब होता है नीड का। लेकिन वांट का क्या मतलब है? पर्टिकुलर आइटम। नीड मतलब जरूरत और वांट मतलब इच्छा। इच्छा तुम्हारी पर्टिकुलर किसी आइटम की होगी, लेकिन जरूरत तुम्हारी सिर्फ जीवन जीने वाली होगी, बराबर। कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक नीड फॉर फूड में टेक वेरियस फॉर्म्स सच एज वांट फॉर डोसा फॉर साउथ इंडियन एंड वांट ऑफ चपाती फॉर नॉर्थ इंडियन। इनका ये कहना है कि जो नीड है ना या वांट है, वांट एक्चुअल में कल्चर को डिफाइन करता है। देखो, तुम्हें भूख लगी तो तुम कुछ भी खा के भूख शांत कर सकते हो, दैट इज नीड। लेकिन वांट क्या होता है? कल्चरल होता है। कल्चरल कैसे? इंडियंस में भी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, राहुल गांधी ने भी बताया, है ना, नॉर्थ इंडियन पागल होते, साउथ इंडियन ज्यादा समझदार है, बोला ना हमने अभी। साउथ इंडियन क्या ढूंढता है? इडली डोसा, है ना। लेकिन नॉर्थ इंडियन समोसे का चोरी ढूंढता है, अपनी अपनी। महाराष्ट्र में चले जाओगे तो क्या ढूंढेगा वो, मतलब उससे कचरा। मैंने रहने दो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आज के लिए इतना सफिशियंट है, कल हम अगला फीचर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, अगले हिस्से में मिलेंगे।